हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे। तो जैसा आपको इसके बारे में पता भी होगा कि कंप्यूटर जो मेमोरी है वो कंप्यूटर का एक वर्किंग स्टोरेज होती है। ये कंप्यूटर का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम कोई डाटा है, सूचना है या प्रोग्राम है वो कार्य के दौरान सेव करते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी वास्तव में क्या होती है देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी और परमानेंटली। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है जो कि डाटा है, इंफॉर्मेशन है और इंस्ट्रक्शंस हैं उनको टेम्परेली या परमानेंटली स्टोर करने में काम में आती है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट्स दैट स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बिट्स। एक स्टोरेज यूनिट है जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को बिट की फॉर्म में स्टोर करती है अपने अंदर। द मेमोरी ब्लॉक इज स्प्लिट इनटू ए स्मॉल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल्स। जो मेमोरी ब्लॉक है वो छोटे छोटे सेल्स में स्प्लिट रहती है और जो ईच सेल होता है, प्रत्येक सेल होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है डाटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए, जो 0 से लेके 1 तक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज 64 के वर्ड्स, द मेमोरी यूनिट हैव 64 इंटू 1024, इट मीन्स 65536 लोकेशंस और सेल। यानी किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में अगर 64 के वर्ड्स हैं तो इसका मतलब उसमें कितने लोकेशंस या सेल होते हैं? 65,536। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एड्रेस है मेमोरी सेल्स का वो 0 से लेके 65,536-35 तक वेराई होता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कंप्यूटर मेमोरी की नीड हमें क्यों होती है। तो देखिए, व्हाई डू वी नीड ए कंप्यूटर मेमोरी? इन द कंप्यूटर सिस्टम वी नीड कंप्यूटर मेमोरी टू स्टोर वेरियस टाइप ऑफ डाटा लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। तो कंप्यूटर में हम टेक्स्ट को सेव करें या इमेज हैं या वीडियो हैं या ऑडियो हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं या इसी तरह के और किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। व्हेन वी कैन रिट्राइव इट व्हेन द डाटा इज रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार उनको हमें जब दोबारा जरूरत हुई तो हम उसको कंप्यूटर मेमोरी से क्या कर सकते हैं? रिट्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी राइट एंड एग्जीक्यूट। मान लो कि हमने किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट किया और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट किया, तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी में इनिशियली स्टोर हो जाता है। इफ द प्रोसेसर डज नॉट नीड पर्टिकुलर आइटम्स फॉर ए लॉन्गर टाइम, प्रोसेसर इसको लंबे समय तक काम में नहीं लेता है, उसको ज़रूरत नहीं होती है, तो ये प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली परमानेंट या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। देन द डाटा इज कॉल्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी एंड परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड्स। और उस स्थिति में ये सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है और उसके बाद ये अपना कार्य है उसका निष्पादन करता है। तो इस प्रकार हमें कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं या कंप्यूटर मेमोरी कितनी तरह की होती है। तो यहाँ हमने एक फिगर के थ्रू कंप्यूटर मेमोरी को क्लासिफाई करने की कोशिश की है। कंप्यूटर मेमोरी मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी टू कैटेगरी में होती है। इसके अलावा कैच और रजिस्टर मेमोरी भी होती है। तो इस प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी को हमने 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड सेकेंडरी, थर्ड कैच मेमोरी और फोर्थ रजिस्टर मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी की हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी फिर से दो प्रकार की होती है, एक रैम और दूसरी रोम। रैम जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और रोम है उसका हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। रैम फिर से दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इसी प्रकार रोम है
वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपीरोम, और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी डबल ईपीरोम होती है। उसी प्रकार हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसमें हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, सीडी डीवीडी जिप डिस्क, ये सब उसके अंतर्गत आती हैं। तो अब हम वन बाय वन इनकी स्टडी यहाँ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द कंप्यूटर सिस्टम्स मेन मेमोरी दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद इन द सीपीयू। इसको यूं कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी है जो कि डायरेक्टली सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। ऑक्सिलरी मेमोरी एंड द कैच मेमोरी, इसी प्रकार ये ऑक्सिलरी मेमोरी और कैच मेमोरी के साथ भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है। मेन मेमोरी इज यूज्ड टू कीप प्रोग्राम्स और डाटा व्हेन द प्रोसेसर इज एक्टिव टू यूज देम। तो जब प्रोसेसर एक्टिव फॉर्म में होता है तब ये प्रोग्राम्स और डाटा का यूज करती है। व्हेन ए प्रोग्राम और डाटा इज एक्टिवेटेड टू एग्जीक्यूट, किसी भी प्रोग्राम और डाटा को कार्य के लिए जब हम एक्टिव करते हैं तो प्रोसेसर है वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी पे लोड करता है, और देन प्रोसेसर है वो किसी भी कार्य को निष्पादन करता है, स्टार्ट एग्जीक्यूशन होता है। Assessing or executing of data from primary memory is faster because it has a cache or register memory that provides fast response and it is located closer to CPU। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी है उससे डाटा का क्रियान्वयन जो होता है, निष्पादन जो होता है वो फास्ट होता है, बिकॉज ये सीपीयू के बिल्कुल क्लोज सिचुएटेड होती है। और इसके पास कैच और रजिस्टर मेमोरी भी होती है जो कि इसको फास्ट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाती हैं। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये वोलेटाइल होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर हमने डाटा को सेव नहीं किया है और उस केस में हमारा पावर फेलियर हो गया है तो डाटा हमारे लॉस्ट हो सकते हैं। इट इज कॉस्टलियर देन सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में थोड़ी कॉस्टली होती है। एंड द मेन मेमोरी कैपेसिटी इज लिमिटेड एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। ये दो इसके ड्रॉबैक हैं, थोड़ी महंगी होती है और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में इसकी मेमोरी कैपेसिटी है डाटा को स्टोर करने की वो थोड़ी कम होती है। अब हम कंप्यूटर की इस मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं तो इसको हम फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, रैम और रोम। रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और रोम जिसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम रैम के बारे में स्टडी करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, रैम इज वन ऑफ द फास्टर टाइप ऑफ मेन मेमोरी accessed डायरेक्टली बाय सीपीयू। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस की जाती है, इसलिए ये सबसे फास्ट टाइप की प्राइमरी मेमोरी है। इट इज़ द हार्डवेयर इन ए कंप्यूटर डिवाइस टू टेम्परेली स्टोर डाटा, प्रोग्राम्स और प्रोग्राम रिजल्ट्स। ये एक कंप्यूटर डिवाइस है हार्डवेयर की फॉर्म में जो डाटा हैं या प्रोग्राम्स हैं या उन प्रोग्राम्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको टेम्परेली अपने अंदर स्टोर करती है। इट यूज टू रीड ओब्लिक राइट डाटा इन मेमोरी अंटिल द मशीन इज वर्किंग। रीड और राइट दोनों कार्य में ये यूज होती है। ये वोलेटाइल होती है। जब मशीन या कंप्यूटर सिस्टम का पावर फेलियर हो जाता है तो जो भी इंफॉर्मेशन रैम में स्टोर हैं वो सारी की सारी लॉस्ट हो जाती हैं उस केस में। All data stored in computer memory can be read or accessed randomly at any time। उनको किसी भी समय हम असेस कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब हम बात करें कि रैम जो है वो फिर से दो तरह की होती है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो हम इनमें डिफरेंस करते हुए इनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे।
एस रैम और डी रैम को हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है। तो देखिए, स्टैटिक रैम इट इज ए स्टैटिक रैंडम असेस मेमोरी। सेकंड बात करें तो इट इज ए डायनेमिक रैंडम असेस मेमोरी। जब एस रैम की बात करते हैं, स्टैटिक रैम की बात करते हैं, तो इसका असेस टाइम होता है वो स्लो होता है, जबकि डायनेमिक रैम का असेस टाइम होता है वो हाई होता है। स्टैटिक रैम है वो ईच बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप का यूज करती है, जबकि डायनेमिक रैम है वो बिट को अपने अंदर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का यूज करती है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ फ्लिप फ्लॉप का यूज हो रहा है, जबकि डी रैम में कैपेसिटर का यूज हो रहा है। स्टैटिक रैम की हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रिजर्व करने के लिए एक पीरियोडिक रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, जबकि डायनेमिक रैम में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हम बात करें स्टैटिक रैम की तो ये कैच मेमोरी में यूज होती है, जबकि डायनेमिक रैम है वो मेन मेमोरी में यूज होती है। स्टैटिक रैम जो है वो एक्सपेंसिव होती है कंपेरेटिवली डायनेमिक रैम के, जबकि डायनेमिक रैम है वो लेस एक्सपेंसिव है। स्टैटिक रैम की जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि डायनेमिक रैम है उसकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है। स्टैटिक रैम है वो लो पावर कंजम्पशन में वर्क कर लेती है, जबकि डायनेमिक रैम को पावर कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ मोटे मोटे 8 अंतर पढ़े हैं। इन्हीं को हम अगर हमसे पूछे स्टैटिक रैम के बारे में बताइए तो लिख सकते हैं, पूछे डायनेमिक रैम के बारे में बताइए तो लिख सकते हैं, और दोनों में एक कंपेरिजन पूछे तो भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने रैम के बारे में स्टडी की, रैम क्या होती है, रैम के टाइप्स हैं उनके बारे में यहाँ स्टडी की। नेक्स्ट हम रोम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो चल रहा है कि ये रीड ओनली मेमोरी है। ROM is a memory device or storage medium that is used to permanently store information inside a chip। ये जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अपने अंदर परमानेंटली स्टोर करती है। इट इज रीड ओनली मेमोरी दैट कैन ओनली रीड इन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, डाटा और प्रोग्राम्स। ये जो भी डाटा, प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशन है उनको केवल, जो इसमें स्टोर है उनको केवल रीड कर सकती है, न कि राइट और मॉडिफाई कर सकती है। A ROM contains some important instructions or program data that are required to start or boot a program। तो ROM है उसके अंदर कुछ important प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि सिस्टम या कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि अगर पावर है उसको टर्न ऑफ कर दिया जाए या सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए तो जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट नहीं होती है। अब हम बात करें कि रोम के टाइप्स की बात करें तो हमने जैसा पीछे कहा था कि रोम 3 टाइप की होती है, पी रोम या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरणों द्वारा प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं, और एक बार संग्रहित होने के बाद जो पी रोम में प्रोग्राम है उनको मिटाया नहीं जा सकता है। जबकि हम बात कर रहे थे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपी रोम, उसमें जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम्स हैं उनको यूवी लाइट की सहायता से मिटा सकते हैं और नए प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। थर्ड हमने कहा था डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसमें विद्युतीय विधि से हम जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको मिटाकर नए प्रोग्राम स्टोर कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रैम और रोम में डिफरेंस की। तो देखिए, रैम है इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज रीड ओनली मेमोरी। रैम है वो रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकती है, जबकि रोम है वो केवल रीड ऑपरेशंस को ही परफॉर्म कर पाती है। रैम वोलेटाइल होती है, इसका मतलब डाटा कैन बी लॉस्ट
इन वोलेटाइल मेमोरी व्हेन द पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ, जबकि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल होती है, पावर सप्लाई ऑफ करने पर भी डाटा है वो लॉस्ट नहीं होते हैं। रैम है वो फास्टर और एक्सपेंसिव मेमोरी है, जबकि रोम स्लोवर है, लेस एक्सपेंसिव है। रैम में जो स्टोर डाटा है उनको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि रोम में जो डाटा स्टोर होते हैं उनको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। साइज जो चिप की होती है, रैम की चिप की, वो बड़ी होती है, जबकि रोम की जो चिप साइज है वो रैम की तुलना में छोटी होती है। सेम अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने की बात कर रहे हैं हम, उस केस के अंदर रैम बड़ी होगी और रोम छोटी होगी। रैम के टाइप्स हमने पढ़ा, डायनेमिक और स्टैटिक रैम है, जबकि रोम के बारे में हमने पढ़ा एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। ये नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अभी तक हमने प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के बारे में पढ़ा, रैम और रोम के बारे में पढ़ा, उनमें डिफरेंस किया। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज स्पेस टू होल्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी दैट रिप्रेजेंटिंग द वेरियस स्टोरेज मीडिया। ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो कि हार्ड ड्राइव हैं, यूएसबी हैं, सीडी हैं, फ्लैश ड्राइव हैं, डीवीडी हैं, जिन पर हम कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम्स को लंबे समय के लिए सेव कर सकते हैं। हालांकि इट इज चीपर एंड स्लोअर देन दी मैन मेमोरी। मैन मेमोरी की तुलना में ये चीप होती हैं, स्लो होती हैं। Unlike primary memory, secondary memory cannot be accessed directly by the CPU। प्राइमरी मेमोरी की तरह सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली कंप्यूटर का सीपीयू असेस नहीं कर पाता है। Instead of that, secondary memory data is first loaded into the RAM and then sent to the processor to read and update the data। पहले रैम में डाटा को लोड किया जाता है और देन उसको प्रोसेसर के द्वारा रीड और अपडेट किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज आल्सो इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क सच एज सीडी, डीवीडी, सीडी रोम्स और मैग्नेटिक टेप्स। तो ये इनके कुछ टाइप्स हो गए। अब हम बात करें फीचर्स की, तो देखिए सबसे पहले फीचर की बात करें तो ये स्लोवर हैं प्राइमरी या मेन मेमोरी की तुलना में, इनकी स्पीड स्लो होती है। इनमें जो डाटा स्टोर होता है वो ये नॉन वोलेटाइल होने के कारण लॉस्ट नहीं होता है। थर्ड बात करें, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इनमें स्टोर किया जा सकता है, चाहे वो ऑडियो की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, पिक्चर्स की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो। उनको हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ऑल द स्टोर्ड डाटा इन ए सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी लॉस्ट बिकॉज इट इज परमानेंट स्टोरेज एरिया इवन द पावर इज टर्न ऑफ। यानी पावर को हम सप्लाई को बंद भी कर दें तो भी डाटा है वो इसमें लॉस्ट नहीं होते। नेक्स्ट बात करें, इट हैज़ वेरियस ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेमोरीज टू स्टोर डाटा। बहुत सारी ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए इस तरह की। नेक्स्ट बात करें टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की, तो यहां हम देख रहे हैं, तो इस कैटेगरी में हार्ड डिस्क है हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी है, इसके अलावा ब्लू रे डिस्क है, पेन ड्राइव है। ये सब सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं जिनमें हम काफ़ी सारे डाटा को लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है मेमोरी की वो है कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी है वो स्मॉल साइज चिप बेस्ड कंप्यूटर मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में सिचुएटेड होती है या बीच में स्थित होती है। ये फास्टर होती है, इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है और ये टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में काम में आती है।
It stores all the data and instructions that are often used by computer CPU. ये उन सारे डाटा और इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर स्टोर किए हुए रहती है जो कि कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा यूज किए जाते हैं. इट आल्सो रिड्यूसेस द असेस टाइम ऑफ डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी. कंप्यूटर की मेन मेमोरी द्वारा जो भी असेस टाइम होता है डाटा को, उसको भी ये कम करने में काम में आती है. मेन मेमोरी की तुलना में भी ये काफ़ी फास्ट होती है और कई बार इसको सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये सीपीयू के बिल्कुल पास में स्थित रहती है, इसलिए इसको सीपीयू मेमोरी भी कई बार कहते हैं. अब हम बात करें कैच मेमोरी के एडवांटेज की, तो कैच मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी की तुलना में भी काफ़ी फास्ट होती है. इसके अलावा ये all the data and instructions that are repeatedly used by CPU for improving the performance of a computer. कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के द्वारा बार बार यूज होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर किए हुए रहती है और मेन मेमोरी की तुलना में इसका जो असेस टाइम है वो भी काफ़ी कम होता है. नेक्स्ट हम बात करें डिसएडवांटेज की. कैच मेमोरी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जिनको जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है. तो देखिए, फर्स्ट उनमें है ये काफ़ी कॉस्टली होती है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में, और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत कम होती है. ये दो इसके मेन डिसएडवांटेज है. लास्ट हम जो फोर्थ हमारा टाइप है वो है रजिस्टर मेमोरी. रजिस्टर मेमोरी है वो भी टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस टू द ए कंप्यूटर. तो इस प्रकार ये भी जो भी है डाटा का ट्रांसफ़र और इंस्ट्रक्शंस के लिए जो भी डाटा है उनको अपने अंदर टेम्परेरी स्टोर किए हुए रहती है. स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी है ये कंप्यूटर की, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी लोकेटेड इन द सीपीयू एज द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स. देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीपीयू के अंदर समाहित रहती है रजिस्टर्स की फॉर्म में. द रजिस्टर मेमोरी इज 16, 32 या 64 बिट साइज की होती है, साइज काफी कम होती है. इट स्टोर्स टेम्परेरी डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड द एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी दैट इज रिपीटेडली यूज्ड टू प्रोवाइड फास्ट रेस्पॉन्स टू द सीपीयू. सीपीयू को फास्ट रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाने के लिए जो डाटा बार बार हमें ज़रूरी होते हैं उनको ये टेम्परेली स्टोर किए हुए अपने अंदर रहती है. तो आज की इस क्लास में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिटेल से स्टडी की, जिसमें लगभग हर बार रैम और रोम में डिफरेंस या उनकी डेफिनेशन के बारे में क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जाता है. इसके अलावा आपसे और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है. तो आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू.